बहना को आप ऐसे अकेला कैसे छोड़ सकते हैं? अगर उन्हें कुछ हो गया तो? देखिए मैडम, हमारा हॉस्पिटल पूरी तरह से कंप्यूटराइज्ड है। मैं अपने कैबिन में बैठकर उन पर निगाह रख सकता हूँ। देखिए, आप बिल्कुल चिंता ना करें। अब आपकी बहन की जिम्मेदारी हमारी है। हम उनके ऑपरेशन की तैयारी कर रहे हैं। आप प्लीज बैठिए। मोना, एक बात बता, तेरे अनुकल्प के बीच सब कुछ ठीक तो चल रहा है ना? अनुकल्प का मूड कुछ ठीक नहीं लग रहा था। हाँ वीर जी, सब ठीक है। थोड़ी बहुत किटपिट तो सभी कपल के बीच चलती रहती है ना। फिर ठीक है। मुझे लगा कहीं कोई बड़ी बात तो नहीं हो। तुम लोग यहीं रुको, मैं गाड़ी निकाल। हाँ जी। भाभी, अपने जीजू से तो झूठ बोल दिया, लेकिन भैया सच में आपसे बहुत गुस्सा है। ये एनिवर्सरी और फैशन शो में आप इतना बिजी हो गई हो कि उन्हें लगता है कि आपके पास हम सब लोग के लिए टाइम ही नहीं। सेजल, रहने दे। अच्छा है, ये छल्ला जितना नाराज रहेगा ना, उतना ही सरप्राइज पार्टी देने में मजा आएगा और वो उतना ही ज्यादा खुश हो जाना है। नहीं भाभी, मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा है। अरे तू टेंशन क्यों लेती है? कपल में तो ये छोटा मोटा झगड़ा चलता रहता है। और वैसे भी तेरे भैया ना ज्यादा मुझसे नाराज नहीं रह सकते। देखना, फटाफट मान जाएंगे। चल। मोना को फोन लगा। बहुत हो गए, 2 घंटे हुए, अभी तक वापस नहीं आई। हद करती है कभी। ऑपरेशन भी खत्म होने को आया। हाँ माँ जी। अब फोन नहीं उठाएगी। फोन काट दिया उसने। कोई जरूरी काम में होगी। ये लोग आ गए। मोना कहाँ है? जी वो रास्ते में ही उतर गई, उसे कुछ काम था। जी मैं एक फोन करके आता हूँ। हाँ सर जी, ऑपरेशन अभी चल रहा है, वो बस खत्म ही होने वाला है। हाँ जी। आप लोग सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? ये मैं गुरुद्वारे गई थी अरदास करने केत की मासी के लिए। देखिए, प्रसाद भी लेकर आई हूं मैं उनके लिए। फोन उठाने तक की फुर्सत नहीं तुम्हारे पास, और तुम कह रही हो कि तुम मासी जी के लिए प्रार्थना करने गुरुद्वारा गई थी। किसे बेवकूफ बना रही हो? अनुकल्प, हॉस्पिटल आवाज नीचे रखो। सच्ची में गुरुद्वारे गई थी, झूठ नहीं कह रही। सारे काम छोड़ के ना मैं अरदास करने के लिए गई थी, सिर्फ केत की मासी के लिए। इसीलिए फोन कट कर रही थी। गुरुद्वारे में फोन कैसे उठाऊं मैं? तुम किसी के लिए अपना काम छोड़ दो, इस बात पर यकीन करना आसान नहीं है। अनुकल्प, ये क्या कर रहा है तू? जो जी मैं आया बोल रहा है।
आने में जरा सी देर हो गई तो इस तरह बात करेगा तू? मासी की तबीयत के लिए प्रार्थना करने गुरुद्वारा गई थी ना, उसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? अनुकल्प, क्या हुआ डॉक्टर साहब? सब ठीक है ना? ऑपरेशन तो ठीक हुआ है मगर एक प्रॉब्लम है। ऑपरेशन करने के दौरान उनका बीपी बहुत ज्यादा बढ़ गया था। उसे कंट्रोल करने में काफी खून बह गया है। तो डॉक्टर उन्हें खून चढ़ाई है ना? हाँ, लेकिन उनका ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव है और हमारे पास ओ नेगेटिव है नहीं। आप में से अगर कोई हो तो मेरा 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 और बैना का खून एक ही है, ओ नेगेटिव। आप मेरा खून ले लीजिए, चलिए। हाँ हाँ, आप मेरे साथ आइए प्लीज। आइए बैठिए। नर्स, सिरिंज तैयार करो। आप प्लीज बाहर बैठिए। नर्स, ये टेस्टिंग के लिए लैब में भेज दो। શું થયું? वो टेस्ट कर रहे हैं। चलिए ना, किस बात की देर है, अब ले लीजिए मेरा खून। आई एम वेरी सॉरी मैडम, आपका खून नहीं लिया जा सकता है। क्यों? क्योंकि आपका हीमोग्लोबिन बहुत कम है। अरे हेमोग्लोबिन कम है तो बाद में बढ़ जाएगा, अभी तो आप खून ले लो। देखिए मैडम, हम ऐसा नहीं कर सकते। हमारे भी कुछ नियम कानून हैं। हम भी ब्लड बैंक से खून मंगवाने की कोशिश कर रहे हैं। आप भी अपने रिश्तेदारों को फोन कीजिए, हो सकता है किसी का ओ नेगेटिव हो। लेकिन जल्दी कीजिए प्लीज, हमारे पास वक्त बहुत कम है। बेटा कहीं पता चला? करण, कुछ पता चला? इंतजाम तो हो जाएगा लेकिन बहुत टाइम लगेगा। मैं अभी ब्लड बैंक जाकर खून का इंतजाम करके आता हूँ। जी सर जी। मोना जी, वो ऑपरेशन कैसा रहा? सब ठीक है ना? वो ऑपरेशन तो ठीक रहा, लेकिन ऑपरेशन के वक्त ना मासी जी का बहुत सारा ब्लड बह गया। अब डॉक्टर्स ओ नेगेटिव ब्लड ढूंढ रहे हैं पर कहीं नहीं मिल रहा। समझ नहीं आ रहा है क्या करें। सॉरी। मिस्टर आदित्य जोशी।
क्या मैं जान सकता हूँ आप यहाँ क्या कर रहे हैं? सॉरी, मैंने आपको पहचाना नहीं। मैं अनुकल्प गांधी, मोना का हस्बैंड। ओह, हाय। मैं थोड़ी जल्दी में हूँ, आपसे बाद में बात करता। लेकिन आपने बताया नहीं कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। आखिर आप चाहते क्या है? मैं कुछ नहीं चाहता, और आपसे तो कुछ भी नहीं। मैं अपने टेस्ट करवाने आया हूं। एक्सक्यूज मी। हेलो, क्या ओ नेगेटिव ब्लड किसी भी बैंक में नहीं मिल रहा है? अब क्या होगा? और कहां कोशिश कर सकते हैं हम? ठीक है। सॉरी मोना जी, मैं आपको बिना बताए हुए आके। मैं आपकी मदद कर सकता हूं। मेरा ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव है। सच्ची? आप देंगे मासी जी को ब्लड? जी मोना जी, इसलिए आया हूं यहाँ। ये आदित्य सर जी हैं, मेरे आदित्य जोशी सर जी। थैंक यू मिस्टर आदित्य जोशी। बेटा इनको डॉक्टर के पास ले जाओ ना जल्दी। सच्ची बाबा जी की मेहर है। आप एकदम सही वक्त पर आए। चलिए मैं आपको लेके चलती हूँ। भारती, भगवान ने तुम्हारी सुन ली। खून का इंतजाम हो गया? हाँ, मुन्ना के सर जी आए थे। उनका ब्लड ग्रुप भी ओ नेगेटिव है और वो केतकी बहन को खून देने के लिए राजी हो गए। मुन्ना डॉक्टर के पास ले गई है। हे श्रीनाथ जी, ऐसे ही कृपा बनाए रखना। मैं आई। बैठिए। तेरे सर जी अंदर है। मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगी। मैं मिलकर आती हूँ ना। बेना की जान बचाने के लिए शुक्रिया। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। आप प्लीज ऐसा मत कहिए, ये तो बहुत छोटी सी बात है। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मैंने पहले कहीं आपको देखा है। क्या हम पहले मिले हैं? नहीं, मैंने आपको पहले कभी नहीं देखा। शायद किस्मत में हम दोनों का मिलना लिखा था, इसलिए इस तरफ फरिश्ता बनकर आप यहाँ चले आए हमारी मदद के लिए। मैं कोई फरिश्ता नहीं, मैं एक मामूली इंसान, बस अपना फर्ज निभा रहा। फर्ज? मैं कोई फरिश्ता नहीं, मैं एक मामूली इंसान, बस अपना फर्ज निभा रहा। फर्ज? बेना की तरफ आपका क्या फर्ज हो सकता है?
आप तो उन्हें जानते भी नहीं ना? हाँ, नहीं जानता, लेकिन इंसानियत के नाते हमें एक दूसरे की मदद तो करनी चाहिए ना। हाँ वो तो है। नर्स, अच्छे से चेक करना, देखो इन्फेक्शन ना हो जाए, और कॉटन से साफ कर देना, लोशन लगा देना। आप प्लीज 2 मिनट के लिए लेटे रहिए। और थैंक यू वेरी मच, आपने हमारे मरीज को एक नई जिंदगी दी है। ऐसा मत कीजिए डॉक्टर साहब, जिंदगी देना तो भगवान के हाथ में है। अब कैसी है वो पहले से बेहतर है। 1 यूनिट ब्लड तो चढ़ चुका है, 1 यूनिट और चढ़ने के बाद वो पूरी तरह से खतरे से बाहर हो जाएंगी। थैंक यू डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी खबर सुनाई। सर आप ये जूस पी लीजिए। आराम से। नर्स, अब ब्लड लेके चलो। सब आपकी वजह से हुआ है। ठाकुर जी आपको हमेशा खुश रखें। मोना जी, मैं चलता। आप थोड़ा आराम शराम कर लीजिए भाई को, आपने 2 बोतल खून दिया है, चक्कर चक्कर आ जाएंगे ना। आप मेरी चिंता मत कीजिए, अपनी मासी का ख्याल रखिए और उनकी तबीयत के बारे में मुझे बताती रहिए। अब मैं चलता। बहन अब खतरे से बाहर है। इन्होंने बहना को नई जिंदगी दी है। आदित्य, हम सब आपके बहुत आभारी हैं। प्लीज ऐसा मत कहिए। मोना जी, अब मैं चलता। किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता दीजिएगा। की गल कर रहे हैं सर जी, अब हम में से आपको कोई भी परेशान नहीं करेगा भाई को। आप इतने थक गए, आप जाइए और आराम कीजिए। अम्बा जी, आप और पापा भी घर जाकर आराम कर लीजिए। आप दोनों दोपहर से यहीं हैं। मैं और मोना यहीं रुकते हैं, और जैसे ही मासी को होश आएगा हम आपको बुला लेंगे। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। अम्बा जी, मैं हूं ना यहाँ पे, मैं सब कुछ अच्छे से संभाल लूंगी, आप जाइए। चल भारती, थोड़ा आराम कर ही ले, मैं तुम्हें फिर ले आऊंगा ना यहाँ। ठीक है। वीर जी, आप भी जाओ, दुकान पे कोई नहीं है ना, मैं यहाँ सब देख लूंगी। हाँ ठीक है जी, मैं भी दुकान का चक्कर लगाता हूँ। और हाँ, कुछ काम होगा, कोई बात होगी तो मुझे फोन कर देना, मैं तुरंत आ जाऊंगा। सेजल, कल तेरा एग्जाम है ना, तुझे तैयारी करनी होगी, तू जा। नहीं भाभी, मैं यहीं पे रुकती हूँ आपके साथ। क्यों, तेरी क्या जरूरत है यहाँ? चल। मैं आपको छोड़ देता हूँ, मेरे साथ चलिए। परेशानी मत लीजिए, हम लोग चले जाएं। इसमें परेशानी की कौन सी बात है? आपके घर के सामने ही रहता हूँ, चलिए। तुम एक बात बताओ,
तुम्हें हो क्या गया है? हॉस्पिटल आते वक्त भी तुम मुझे छोड़कर आ गए घर पे, और फिर यहाँ पे सबके सामने इतनी जोर से मुझे डांट दिया। बाय गॉड, बताओ तो हुआ क्या है? ऐसा मैंने किया क्या है? मोना, इस बारे में अभी मुझे कोई बात नहीं करनी, कि तुम्हें अच्छी तरह पता है कि मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ।